नमस्कार दोस्तों, CSC VLE हेल्प में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में। जी हाँ, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना का ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ वो सीधी जाती रहे आपको। इस रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन पर क्लिक करके उसका नोटिफिकेशन भी इनेबल कर ले, ताकि वो आपको सीधे मेल में या आपके यूट्यूब पे दिख जाए। तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये देखिए, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर में आता है ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जा सकता है, पहले से ही चालू है, अभी भी चालू है। इसके तहत आपको 25 लाख तक का मैक्सिमम लोन मिलता है इंडिविजुअल को। अगर आप जॉइंटली बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के या पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो इससे आगे भी मिल सकता है। इस लोन में 35% तक की सब्सिडी होती है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं, किस कैटेगरी का बिजनेस करते हैं और किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, इसके ऊपर। और 10 लाख तक लोन लेने के लिए इसमें कोई मॉर्गेज नहीं लगता है, ना ही आपको कोई गारंटी, ना ही कोई सिक्योरिटी वगैरह देनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट ये एप्लीकेशन किया कैसे जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का प्रोसेस है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जो डिटेल्स वहाँ पे चाहिए है। उसके बाद ये एप्लीकेशन डेटा सेव करनी पड़ती है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ता है उसे स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है, फिर फाइनल सबमिशन होता है। तो जैसे ही हम लोग फाइनल सबमिशन करते हैं, हमारे पास फॉर्म PDF में मेल पे चला आता है या वहाँ भी अवेलेबल रहता है, हम वहाँ से प्रिंट आउट करके फॉर्म निकाल सकते हैं। और पॉइंट टू बी रिमेंबर, याद रखना चाहिए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड will be sent to your registered mobile only after saving the application। जब आप एप्लीकेशन को सेव करते हैं तो आपने जो नंबर वहाँ पे दिया रहता है उस नंबर पे आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड चली जाती है। आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन ID will be sent to your registered email ID। जब आप फाइनल सबमिशन करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म फिलअप कर दी, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया, अब आप फाइनल सबमिट करते हैं फॉर्म को। तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगा। वहाँ से वो एप्लीकेशन नंबर से लेके आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक गया, कब इशू है, कहाँ पे अटका हुआ है, चेक कर सकते हैं। यू कैन प्रिंट योर एप्लीकेशन जस्ट आफ्टर फाइनल सबमिशन। ठीक है, फाइनल सबमिशन के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। और फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसे देख लेते हैं हम। सबसे पहले आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, EDP ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है EDP ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। EDP मतलब ये इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है को, जहाँ पे वो इंटरप्रेन्योर को बिजनेसमैन बनाने की वो ट्रेनिंग देती है। खैर जो भी करे तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, इसका सर्टिफिकेट का कोई खास वैल्यू नहीं है, बट लोन में इसका सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा वैल्यू लगता है। कहीं कहीं तो ये मैंडेटरी है, किसी एक ट्रेड में यहाँ पे EDP का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको लोन मिलेगा ही नहीं। लेकिन सारे क्षेत्रों में ये आवश्यक नहीं है। इसके बाद लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको चाहिए है। मान लीजिए कि आप कितने रुपए का लोन लेंगे, कितना आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है, आप कौन कौन से मटेरियल यूज़ करेंगे, क्या क्या प्रोडक्शन होगा, रेट क्या है, वगैरह वगैरह सारा जो डिटेल्स रहता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड होगा मैं बता दूंगा आपको। तो ये रहा। आप चलिए देखते हैं कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेते हैं और गूगल में टाइप करते हैं PMEG ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, या PMEG जो भी आप टाइप करना है, PMEG भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही टाइप करते हैं कि आपके पास बहुत सारे पेज ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी आप पेज ओपन कर सकते हैं। जैसे ये मैंने पेज ओपन कर लिया तो यहाँ पे देखिए कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इससे पहले पढ़ लेना है। और यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड मॉडल प्रोजेक्ट है।
डाउनलोड मॉडल प्रोजेक्ट, यहाँ से आप मॉडल प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट डाउनलोड करके रख सकते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन बेसिकली 2 सेक्टर में डिवाइड हुई है। एक है आपका इंडिविजुअल एप्लीकेशन मॉडल, जो मतलब एक व्यक्ति खुद अपने लिए प्रोजेक्ट करता है, और दूसरा है फॉर नॉन इंडिविजुअल, मतलब एनजीओ हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, या कोई कंपनी हो, या कोई कॉर्पोरेट हो, वगैरह वगैरह जो भी हो, वो यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है। और जब भी आप मान लीजिए आपने एप्लीकेशन कर दिया, कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग रह गया, उसे आपने बाद में अपलोड करना है, तो यहाँ से आप लॉगिन करके भी उसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। और ये तो एजेंसी लॉगिन है, बैंक लॉगिन, ये सब बात हमारे बाहर की है। तो ये रहा। चलिए अब हम चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल। मैं एक एप्लीकेशन करता हूँ इंडिविजुअल। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपना आधार नंबर देते हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं श्री, फिर मैं अपना नाम देता हूँ। ठीक है। अब वैलिडेट आधार पे क्लिक करते हैं। अब पता नहीं है वैलिडेट भी कर पा रहा है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए स्पॉन्सरिंग एजेंसी सेलेक्ट करते हैं। तो शहरी क्षेत्रों के लिए ये हमेशा DIC होगा, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए KVIC और KVIB में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा KVIC ही सेलेक्ट करें। तो चलिए मैं DIC सेलेक्ट करता हूँ। अपना स्टेट देता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट अभी पॉपुलेट नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट आ गया, मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट दिया। यहाँ पे देखिए दोनों DIC ऑफिस की डिक्लेरेशन मेरे को आ गई। मैं ये वाला DIC ऑफिस सेलेक्ट करता हूँ, एक ही है ही, दूसरा तो नल है। तो आगे बढ़ते हैं। लीगल टाइप इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल पॉलिसी मतलब एप्लीकेशन कर रहा हूँ। जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ दिया मैंने, जो भी हो डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैं एक एज दे रहा हूँ। चलिए मैंने दिया। कैसे देना है ये, हुआ जनरल, स्पेशल कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। हाँ क्वालिफिकेशन यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना है, आप अगर 8 से 8 या 8 तक है, अंडर 8 है, तो आपको 10 लाख से ऊपर का लोन नहीं मिल सकता है। और अगर आप 8 से ऊपर के हैं और आपका कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो आप 25 लाख तक का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन करते समय ध्यान रखिए, 8 से अगर आपकी क्वालिफिकेशन अंडर 10 है, तो आप 10 लाख के ऊपर का एप्लीकेशन ना करें। कम्युनिकेशन एड्रेस, खैर जो भी हो एड्रेस हम लोग यहाँ पे देते हैं। मैं ऐसे ही एड्रेस देता हूँ, ब्लॉक। चलिए पिन कोड, मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पे वो परफेक्ट देनी है, वरना यूज़र नेम पासवर्ड आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। सेकंड मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, नहीं देना ही पड़ेगा ईमेल आईडी, वरना आपको एप्लीकेशन आईडी नहीं मिल पाएगा। पैन नंबर कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपका जो यूनिट है वो कहाँ पे है, रूरल में है ना अर्बन में है? ठीक है, तो मैं अर्बन सेलेक्ट कर रहा हूँ। कॉपी द कम्युनिकेशन एड्रेस, सेम एड्रेस पे ही है मेरा, मैंने सेलेक्ट कर लिया। टाइप ऑफ एक्टिविटी, ये कौन सा काम करते हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है, या फिर आप ट्रेडिंग में है? तो
मैं चलिए सर्विस सेक्टर सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट इंडस्ट्री। ये यहाँ से आप कोई भी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं देखूँ आईटी कुछ है कि नहीं। सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, कंप्यूटर, हाँ चलिए कंप्यूटर असेंबलिंग मिल गया, मैं वही सेलेक्ट कर लिया। वो सर्विस नहीं है, केबल टीवी नेटवर्क कंप्यूटर सेंटर, चलिए जो भी है मैंने सेलेक्ट कर दिया। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो मैं यहाँ देता हूँ ऑनलाइन साइबर कैफ़े। चलिए साइबर कैफ़े भी अभी ऑनलाइन हो गया है। नो ईडीपी ट्रेनिंग नहीं है तो मैं उसका डिटेल्स नहीं दे रहा। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मेरे को 15 लाख रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट सर्विस यूनिट शुड नॉट लेस देन 10 लाख, 10 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। कायदा सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। वर्किंग कैपिटल में दे रहा हूँ 10 लाख। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड नॉट बी 10 लाख, 10 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने तो क्वालिफिकेशन अपना ग्रेजुएट दिया हुआ है, खैर इसे कम कर देते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख। मैं 9 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता हूँ, हो गया। अब यहाँ पे एम्प्लॉयड, मैं ये प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करता हूँ तो मैं अपने एरिया में कितने बंदों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ, रोज़गार दे सकता हूँ। मैं यहाँ करता हूँ 10, ठीक है। फिर आपने बैंक सेलेक्ट करना है, कौन सा बैंक। मान लीजिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ साउथ इंडियन बैंक ही सेलेक्ट कर लिया। बैंक का IFSC कोड देना है, यहाँ से आप सर्च करके दे सकते हैं, कोई सा ही मैंने सेलेक्ट कर लिया। अल्टरनेट बैंक सेलेक्ट कर दिया, उसका भी IFSC कोड दे दिया, डेटा नॉट अवेलेबल। चलिए मैंने अल्टरनेट बैंक सेलेक्ट कर ली, IFSC भी सेलेक्ट कर लिया उसका। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक दिया हुआ ऑप्शन प्रिपेयर DPR सीट, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने एक एक्सेल का अटैचमेंट अपलोड करके रखा हुआ है, एक्सेल सीट, ठीक है। ये एक्सेल की एक फ़ाइल है, इसे आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद से तैयार कर सकते हैं, जो भी रिपोर्ट तैयार हो रहा है आपका, उसको इस हिसाब से आप ढाल सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ ये आपको कैसा होता है। इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद एप्लीकेशन को मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एप्लीकेशन डेटा। चलिए ओके, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ये है वो एक्सेल की फाइल जो हमने अभी अभी डाउनलोड की। इसमें ट्रेड वाइज लिखा हुआ, ये देखिए फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये आपका ट्रेड वाइज लिखा हुआ है, एक एक ट्रेड के लिए अलग से दिया हुआ है। चलिए मेरे मोबाइल पे ये आप देख लीजिएगा वहाँ से डाउनलोड करके, मेरे वहाँ से आपका आईडी पासवर्ड भी आ गया। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ। आईडी पासवर्ड भी मेरे मोबाइल पे आ गया, इसे मिनिमाइज कर देते हैं और ये अपना
ठीक है, ये आ ही गया, लॉगिन करना नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे डिटेल्स मेरा दिखा रहा है और अपलोड करने के लिए कह रहा है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, प्रोजेक्ट प्रोफाइल जो कि है ही नहीं मेरे पास, आधार कार्ड, ये तो खैर कर सकता हूँ, एजुकेशनल एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट ये भी दे सकता हूँ। और मैंने अभी हम लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन डेटा अपडेट करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तब फाइनल सबमिशन करना है। देखिए डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं, जैसे सेलेक्ट करते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। ठीक है, चलिए ब्राउज़, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, अपने कोई सा भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अपलोड। क्लोज, ये मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दी। मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दी, ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। यहाँ से फिर मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। ये है आपका अपलोडिंग पार्ट। इसके बाद चले आते हैं हम लोग फाइनल सबमिशन में। तो फाइनल सबमिशन फेल ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, डॉक्यूमेंट अपलोड, आधार कार्ड, सॉरी मेरा अपलोड नहीं हो रहा है, तब तक फाइनल सबमिशन पे जा नहीं रहा है। चलिए कुछ भी अपलोड करता हूँ, अपलोड ही तो करना है। क्लोज, आधार कार्ड, अपलोड करता हूँ। ठीक है, टेक्निकल सर्टिफिकेट आप प्रॉपर अपलोड कीजिएगा, मैं ऐसे ही टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब चले आते हैं फाइनल सबमिशन में। ये देखिए फाइनल सबमिशन आ गया मेरा। एप्लीकेशन आईडी ब्लैंक है, जब मैं फाइनल सबमिट करूंगा तो एप्लीकेशन आईडी मेरी जनरेट होगी। नाम दिखा रहा है, आधार कार्ड दिखा रहा है, मोबाइल नंबर दिखा रहा है, मेल आईडी दिखा रहा है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस एप्लीकेशन फाइनली सबमिटेड और स्पॉन्सरिंग एजेंसी। मैं अगर इस बटन पर क्लिक कर दूँ तो मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। मैंने क्या फिलअप किया है ये आपने देखा है। तो अगर आपको फिलअप करना हो तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सिस्टम को और प्रॉपर प्रोसीड्योर को फॉलो कीजिएगा, मेरी तरह फिलअप मत कीजिएगा। ठीक है, ये रहा मेरा एक वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया। आशा करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब को जरूर कर दीजिएगा। यही है मेरा बटन नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब का। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।